हाय एवरीबॉडी, दिव्या पंडित हियर। तो अब लाई हूँ आपके लिए ये नया वीडियो। एक्चुअली लास्ट टाइम जो मैंने मंत्रा और वीडियो और जिस डायरेक्शन में आपको मंत्रा का जो वीडियो बनाया था और जिस डायरेक्शन में आपको फेस करके चैंटिंग करनी है वो आपको बेनिफिट करेगा, तो मैंने सोचा उसका पार्ट 2 बनाना था एक्चुअली मुझे। लेकिन ये पार्ट 2 नहीं है, ये उसी का कंटिन्यूएशन ही है। लेकिन ये वीडियो और थोड़ा इलेबोरेशन मतलब और थोड़ा विस्तार में आपको मैं बता रही हूँ कि अपनी बर्थ डेट के हिसाब से आपको कैसे बेनिफिट उठाना चाहिए, है कि नहीं। तो इस बार मैं बात कर रही हूँ आपके डेस्टिनी नंबर की। ठीक है, किसी ने कमेंट में लिखा था ड्राइवर और ऐसा ही कुछ, पर ये सारे टर्म्स मैं यूज नहीं करती हूँ। जो नॉर्मल जो रेगुलर टर्म्स है जिनसे मैं सीखी हूँ, मैं उन्हीं की तरह बात करूँगी। ठीक है, जो हमारा बर्थ डेट होता है वो हमारा साइकिक नंबर होता है, और जो हमारा पूरा कैलकुलेशन होता है मतलब बर्थ डेट, मंथ और ईयर, इसको आप पूरा ऐड करेंगे तो आएगा आपका डेस्टिनी नंबर। ठीक है, जो एंड रिजल्ट आता है जैसे आपने पूरा कैलकुलेट किया। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 1984। ठीक है, तो 1 जनवरी का 1 हो गया। अगर डबल नंबर है जैसे 10, 28, 29, 23, उन सबको भी आपको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करके आपको एक नंबर पे लाना है और वो आपका साइकिक नंबर है। ठीक है, जो आपकी पर्सनालिटी नंबर है। ठीक है, फिर हो गया मंथ। ठीक है, मंथ अगर डबल है, 11 है, 12 है, उसको भी आपको ऐड करना है। 11 विल जो है वो बनेगा 2 और 12 है वो बनेगा 3। ठीक है, 10 जो है वो बनेगा 1। ठीक है, वो आपने ऐड करना भी। यहाँ पे है 1 जनवरी 1984, तो 1 + 1। ठीक है, 1 बर्थ डेट का 1, मंथ का 1। ठीक है, वो हमने ऐड कर लिया। फिर 1984। ठीक है, 1 + 9 + 8 + 4। ठीक है, उसका जो आपका नंबर आएगा, फिर अगर वो डबल नंबर पे है तो उसको वापस ऐड करना है और सिंगल नंबर पे लाना है। ठीक है, आप ये पूरा ऐड करेंगे तो आता है 18, 19, 20, 21, 22। 22 पे आता है 22 + 23 + 1, 24। तो आपका जो डेस्टिनी नंबर है 24। अब वो 24 को भी आप ऐड करोगे जो आता है 6। ठीक है, 6 पे आता है, तो ये टोटल जो है आपका 6, वो आपका डेस्टिनी नंबर है। और जो 1 जनवरी का 1 नंबर है जिस दिन आप पैदा हुए, वो आपका पर्सनालिटी मतलब आपका साइकिक नंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये पूरा बर्थ डेट ऐड कर दिया। जब मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें सिर्फ मैं आपका बर्थ डेट नंबर लिया था, ईयर मंथ नहीं लिया था। ठीक है, वो भी काम करता है और डेस्टिनी नंबर भी काम करता है। मैं आपको पूरा विस्तार में ये समझाने वाली हूँ आज, और उसके साथ क्या करना है ये भी बताने वाली हूँ। ठीक है, आपने पूरा ऐड कर लिया, आपका डेस्टिनी नंबर आ गया। अब जो आपका बर्थ नंबर है, वो बर्थ नंबर आपको आपकी पूरी जिंदगी जहां तक आप कहोगे 35-40 की एज तक आपको रूल करेगा। ठीक है, और 40 के बाद, कई लोगों का 35 के बाद भी होता है बट डिपेंड करता है, आप 40 पकड़ लीजिए। 35 के बाद आपको रूल करेगा 6 नंबर, जो हमने डेस्टिनी नंबर देखा था। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल से चल रही हूँ तो आप समझ लीजिए इस बात को। ठीक है, जो 1 नंबर है वो आपका पर्सनालिटी, आपका साइकिक नंबर है, और जो लास्ट में हमने 24 का 6 किया है वो आपका डेस्टिनी नंबर है। आपकी पैदा होने से 40 साल की, 35-40 साल की उम्र तक आपका पर्सनालिटी नंबर चलेगा जो है आपका बर्थ डेट, और 40 साल के बाद आपका डेस्टिनी नंबर चलेगा। अब जो बर्थ डेट है, ठीक है, उसके हिसाब से जब हम चैंट करते हैं तो हमारे अपने अंदर बदलाव आते हैं। ठीक है, हम उसके ग्रह के हिसाब से चैंट करते हैं, उसके इष्ट देव के हिसाब से चैंट करते हैं, तो हमारा अंदर की पर्सनालिटी बदलती है। इंटरनल वर्क जो अंदर का काम है वो होते रहता है, और डायरेक्शन फेस करके हम चैंट करते हैं तो डेफिनेटली जो भी हम मैनिफेस्ट करेंगे वो होगा ही होगा, क्योंकि करने वाले जो हैं वो हम ही है ना, मेहनत तो हम करते हैं। तो अगर हम बर्थ डेट के हिसाब से चैंट करते हैं तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। जो लोग 40 साल के अंदर है वो बर्थ डेट के हिसाब से चैंट करेंगे। ठीक है, अब डेस्टिनी नंबर, डेस्टिनी नंबर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि आप जो हो बर्थ डेट और आपकी जो किस्मत है वो है डेस्टिनी नंबर। वो आपको कहाँ ले जा रही है, जैसे इस केस में 6 नंबर है,
जो है वीनस ग्रह का नंबर, वो कहाँ ले जा रही है? वीनस आपको ले जा रहा है अबंडेंस की तरफ, पैसे की तरफ, लग्जरी की तरफ। ठीक है, आप शुरुआत मेहनत से करते हो क्योंकि 1 नंबर जो है वो कर्मों का नंबर है, कार्मिक नंबर है, और 1 नंबर वाले बहुत ज्यादा बोलते हैं ना एक्शन बेस्ड होते हैं, मतलब जैसा वो करते हैं वैसा ही उनको फ्रूट मिलता है, आगे जाके फल मिलता है। ठीक है, तो 1 नंबर आपका पर्सनालिटी नंबर और 6 नंबर हो गया आपका डेस्टिनी नंबर, आपकी किस्मत का नंबर। ठीक है, अब जब हमने चैंटिंग करी है अपने पर्सनालिटी नंबर के हिसाब से मेरे पिछले वीडियो में, अब हम दोनों को लेंगे, हम अपना डेस्टिनी नंबर भी लेंगे और हम अपना बर्थ नंबर भी लेंगे। जब हम दोनों यूज करते हैं तो उसका और फायदा है, और उसके हिसाब से अगर हम रेमेडीज करते हैं तो उसका डबल ट्रिपल चौपल फायदा मिलता है। ठीक है, आप चैंटिंग करेंगे अपने पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर से। जो लोग 40 की एज के अंदर है वो प्लीज साइकिक नंबर जो आपका पर्सनालिटी नंबर है उसके हिसाब से जाइए, उसके ग्रहों के हिसाब से जाइए, उसकी रेमेडी के हिसाब से जाइए। ठीक है, जो लोग 40 से ऊपर है वो अपना डेस्टिनी नंबर फॉलो करेंगे, लेकिन वो अपना पर्सनालिटी नंबर भी फॉलो करेंगे। समझ गए? अगर आप 40 से ऊपर हो तो आप अगर शुक्र की पूजा कर रहे हो, जैसे डेस्टिनी नंबर 6, मैं उसी का एग्जाम्पल ले रही हूँ, हाँ, डेस्टिनी नंबर 6, तो आप अपना पर्सनालिटी नंबर भूलोगे नहीं। आप जो नंबर 1 है जिसके इष्ट देव शिव जी हैं, आप ओम नमः शिवाय भी करोगे और आप ओम शुक्राय नमः भी करोगे, आप दोनों करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी भी काम आएगी, दोनों चीजें काम आएगी। और जो 40 के अंदर है वो प्लीज अपने सिर्फ बर्थ डेट के हिसाब से जाए, डेट के हिसाब से जाए। ठीक है, डेस्टिनी नंबर भी कर सकते हैं पर उसका ज्यादा बेनिफिट आपको 40 के बाद ही मिलेगा। ठीक है, ये था डिटेल में एक्सप्लेनेशन कि आपको कौन सा किस नंबर के साथ जाना है। अब नेक्स्ट चीज जो मैं बात करूंगी वो है आपको कौन सी फर्स्ट ऑफ ऑल रेमेडी करनी चाहिए। ठीक है, और कॉम्बिनेशंस क्या होनी चाहिए वो भी बहुत जरूरी है ना, है कि नहीं? जैसे कि कुछ लोगों का डेस्टिनी नंबर और आपका बर्थ नंबर सेम होगा। कई लोगों का बर्थ नंबर 1 है तो डेस्टिनी भी 1 है, किसी का 4 है तो डेस्टिनी भी 4 है। ऐसे भी कितने सारे बर्थ डेट्स हैं, जैसे मेरा पर्सनली डेस्टिनी नंबर और बर्थ नंबर सेम है। ठीक है, तो ऐसे लोगों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। ठीक है, ऐसे लोग बहुत पावरफुल होते हैं और ऐसे लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, जो भी जिंदगी में करना चाहे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए वो कर पाते हैं। ठीक है, ये लकी होता है आपका जो बर्थ डेट और आपका डेस्टिनी नंबर अगर सेम है। तो अगर आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर डिफरेंट है, अलग अलग है, जैसे बर्थ नंबर 1 है और इस केस में जो मैंने आपको बताया डेस्टिनी नंबर 6 है। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन हुआ शुक्र और सूर्य का, है कि नहीं? शुक्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन हुआ, सॉरी। ठीक है, आपको ये दोनों ग्रहों के साथ चलना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये मैच करते हैं कि नहीं, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, कुछ वक्त ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ, वो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब हार्मनी में होते हैं। 2 ग्रह अगर एक साथ हार्मनी में हो तो ये बहुत अच्छा होता है। तो जो सूर्य है, ठीक है, वो सूर्य बहुत पावरफुल नंबर है। ठीक है, अब सूर्य और शुक्र फ्रेंडली है, मैं कहूँगी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, पर इसमें अगर मर्क्यूरी भी थोड़ा आ जाए तो शायद फर्क पड़े, लेकिन अदरवाइज नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स होते हैं वो भी बहुत मैटर करता है कि आपका साइकिक नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर क्या है। ठीक है, और वो 2 अगर फ्रेंडली नहीं है, 2 प्लैनेट्स फ्रेंडली नहीं है, तो प्रॉब्लम्स लाइफ में ज़्यादा क्रिएट होती है। तो फिर उनको शांत करने के लिए चैंटिंग बहुत काम आती है, रेमेडीज बहुत काम आती है। ठीक है, जो फ्रेंडली नंबर्स हैं वो है 1, 4, 7। ठीक है, 5 नंबर जो 1, 4, 7 अगर आपके कॉम्बिनेशन में हो, जैसे सूर्य राहु केतु फ्रेंडली है। ठीक है, आपका जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी ज्यादातर हर ग्रह के साथ फ्रेंडली होता है, ज्यादातर, क्योंकि वो न्यूट्रल नंबर। ठीक है, वो है 5 नंबर काफी न्यूट्रल है। ठीक है, 3 नंबर न्यूट्रल है, 6 नंबर भी ज्यादातर प्लैनेट्स के साथ फ्रेंडली होता है, ज्यादातर सूट करता है।
ठीक है, किसी को भी, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ठीक है, अभी जो फ्रेंडली ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं ना, जो आपस में फ्रेंडली होते हैं, वो है 1, 4 और 7। 5 तो आता ही है इसमें भी। ठीक है, ये आपस में फ्रेंडली है। दूसरा कॉम्बिनेशन है 2, 5 और 8। 2, 5 और 8 भी बहुत फ्रेंडली है। ठीक है, जो है मून, मर्क्यूरी और शनि। 8 है शनि। ठीक है, अब है 3, 6 और 9। 3, 6 और 9 भी आपस में काफी फ्रेंडली है। 3 और 6 गुरु, शुक्र और मंगल। ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस काफी फ्रेंडली कॉम्बिनेशंस है, आपस में इनकी जमती है। और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। आपस में इनकी बनती, इन ग्रहों में ज्यादा एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ठीक है, जो सबसे अच्छे डेस्टिनी नंबर्स अगर मैं कहूँ, वो है 1, 5, 7 और 9। 1, 5, 7 और 9 बहुत लकी डेस्टिनी नंबर्स होते हैं। ठीक है, और जो साइकिक नंबर, जो बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर जिनका सेम हो, तो उनकी तो बात ही अलग है। वो काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज, एम्बिशियस, जो चाहे लाइफ में कर गुजरते हैं। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर आते हैं मास्टर नंबर, जैसे 22, 33, 11, ये भी मास्टर नंबर्स है ना। तो ये भी अगर कईयों का 22 मास्टर नंबर होगा और 22 बर्थ नंबर होगा और उनका डेस्टिनी नंबर भी 22 होगा, पावर ही पावर। लेकिन कभी कभी कुछ लोग अपनी पावर को पहचान नहीं पाते, तो गड़बड़ वहां होती है। बहुत ज्यादा पावर भी अच्छा नहीं है, राइट। कईयों का 22 बर्थ डेट होगा और 11 डेस्टिनी नंबर होगा। हाँ, चाहे हम एड अप नहीं करते हैं मास्टर नंबर्स को, 22 का 4 नहीं होता और 11 का 2 नहीं होता, फिर भी उनको 4 रूल करता है कहीं ना कहीं, और 11 को 2 रूल करता है कहीं ना कहीं, उसका असर होता ही है। मतलब यहाँ चंद्र का असर होगा और वहां राहु का असर होता ही है। ऐड नहीं करें फिर भी आता ही है उसका कहीं ना कहीं। आप अगर किसी की बर्थ चार्ट में देखेंगे तो वो आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशंस जो मैंने आपको कहे वो लकी है। अगर आपके इन कॉम्बिनेशंस में बैठता नहीं है डेस्टिनी नंबर और आपका बर्थ नंबर, दोनों अगर इन कॉम्बिनेशंस में नहीं बैठते, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अनलकी है, आपकी लाइफ खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भी चीजें देखी जाती है इसमें, काफी कुछ कैलकुलेशन न्यूमरोलॉजी में किए जाते हैं, और भी चीजें देखी जाती है। तो डरने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ अपने बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के हिसाब से रेमेडीज करनी है। अगर आप बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के हिसाब से रेमेडीज करोगे तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है, क्योंकि आप बेसिकली अपनी पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव कर रहे हो और अपनी किस्मत को भी इम्प्रूव कर रहे हो। तो दोनों चीजों के हिसाब से अगर आप रेमेडीज करते हो तो आपके ऑब्स्टिकल्स लाइफ में रहेंगे नहीं, प्रॉब्लम्स रहेगी नहीं, किस्मत अच्छी रहेगी, और दिव्या पंडित के पास आके अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये वीडियो देखकर भी अपनी जिंदगी सॉल्व कर सकते हो। आपको अगर और डिटेल में पर्सनलाइज अपॉइंटमेंट चाहिए तो डेफिनेटली आप मेरे पास आइए, मेरा ईमेल कीजिए मुझे, आपको मेरा नंबर मिलेगा और आप पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं आ सकते वो ये वीडियो देख के बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगी आपको बर्थ नंबर के हिसाब से। तो चैंटिंग का आपको पता ही है मेरे पिछले वीडियो में। ठीक है, डेस्टिनी नंबर के हिसाब से मैं आपको अभी रेमेडी दूंगी। अगर आपकी डेस्टिनी बर्थ नंबर सेम है तो आपको दोनों का एक ही उपाय करना है जो सेम ही होगा, और अगर अलग है तो आपको दोनों के उपाय करने हैं। मतलब 1 का भी उपाय करना है और 6 का भी उपाय करना है। समझ गए? ठीक है, तो अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 है सूर्य। सूर्य का नंबर है ये, और सूर्य होता है रिस्पॉन्सिबल आपकी प्रोग्रेस के लिए। आपका जो प्रमोशन है, आपके बॉसेस हैं, आपके पिताजी हैं, आपके घर के एल्डर्स हैं, वो सब सूर्य रूल करता है। सूर्य बहुत मैस्कुलाइन है, मतलब मेल एनर्जी उसमें ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो आपको, जैसे पिताजी होते हैं घर में, ठीक है, वो काम करते हैं, वो प्रोवाइडर है, वो सब कुछ करते हैं, वही सूर्य है। जैसे सूर्य जो है हमको
सूर्य ना हो तो हमारी दुनिया चलेगी नहीं चलेगी, बस उसी हिसाब से चलेगी। तो जितना आप सूर्य की प्रार्थना करते हैं, नंबर 1 पीपल जो डेस्टिनी से है और नंबर 1 पीपल जो बर्थ से भी है, वो जितना आप सूर्य की उपासना करेंगे उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, गायत्री मंत्र बोलिए, शिव जी की उपासना कीजिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, आपके घर के जितने बड़े हैं, एल्डर मेल, दादा, नाना, चाचा, पिताजी, बड़ा भाई, जो भी हो, इन सब की आपको इज्जत करनी है, चाहे कुछ भी हो। रिलेशनशिप आपका कैसा भी हो, अगर खराब भी चल रहा है आपका रिलेशनशिप, तो उनको माफ करो, वापस जवाब मत दो, डिसरिस्पेक्ट मत करो। ये नंबर 1 के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, नंबर 1 के लिए आप अगर कॉपर का पीस, एक छोटा सा कॉपर का पीस अपने वॉलेट में रखते हैं और फिर काम कीजिए, जाइए इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज पे जाइए, उसको हमेशा अपने पास रखिए, उनको बहुत बेनिफिट करेगा। ये हेल्प करेगा आपको अपने काम के ऑब्स्टिकल्स हटाने में और आपको प्रमोशंस में बहुत काम आता है। ठीक है, आप कॉपर के ग्लास में पानी पीजिए रोज, बहुत बेनिफिट करेगा नंबर 1 पीपल। ठीक है, चाहे डेस्टिनी से हो चाहे बर्थ से हो। ठीक है, डेस्टिनी वाले और भी ज्यादा ध्यान। अब जो मैं नंबर 1 को क्रिस्टल रेकमेंड करूंगी, मैं क्रिस्टल भी रेकमेंड कर रही हूँ आपको, क्रिस्टल रेकमेंड करूंगी, वो है एक तो सनस्टोन आता है। ठीक है, दूसरा है सिट्रीन। ठीक है, सिट्रीन से के लिए कहते हैं कि सिट्रीन वो क्रिस्टल है जो क्रिस्टल जो धरती की लेयर है, उसकी जो नीचे की लेयर में क्रिस्टल होता है हमेशा, जितनी भी सन रेज है ना, सूर्य की जितनी भी किरणें हैं, वो गिर के एक जगह अगर कोई चीज कैप्चर करता है, वो है सिट्रीन। इसलिए सिट्रीन बहुत पावरफुल होता है मनी के लिए, मनी एनर्जी के लिए, मनी के लिए है, ऑब्स्टिकल ब्रेकिंग के लिए है, बहुत पावरफुल है। तो सिट्रीन पूरी एनर्जी सन की अपने अंदर खींचता है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। तो नंबर 1 पीपल, अगर आप सिट्रीन अपने पास रखते हैं, पहनते हैं, तो उसका आपको बहुत फायदा होगा। आप अपने पिलो के नीचे भी रख सकते हैं रात को, ताकि उसका जितना आप बेनिफिट उठा सको रखो। पिलो के नीचे चीजें रखने से काफी बेनिफिट करती है। हाँ, तो आपको सिट्रीन रखना है अगर आप क्रिस्टल के लिए देख रहे हैं, और एल्डर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। कॉपर का पीस वॉलेट में रखना है। ठीक है, संडे को आपको अगर हो सके तो दान करना है। क्या दान करना है? गेहूं का दान कीजिए, गेहूं का दान बहुत अच्छा है। आप पूछोगे कितना करना है? कितना मैं कभी बताती नहीं, कि सबके अपना बजट होता है दान पुण्य का। आप जितना कर सके संडे के दिन दान कीजिए, गेहूं का कीजिए, गुड़ का कीजिए, आपको फायदा होगा। आपकी प्रमोशन कैसे नहीं होती वो देख लो इसके बाद। ठीक है, अब जो सेकंड, दैट इज 2 नंबर। अच्छा, 1 नंबर में आ गई 19, 28, जितने भी डबल नंबर्स हैं वो कैलकुलेट होके 1 पे आते हैं, वो 1 नंबर है। ठीक है, अब क्योंकि मुझे पता है कमेंट में आप लोगों ने इतने सारे सवाल पूछे, मैंने जब सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ उसके बाद भी। नंबर 2, 20, 29। ठीक है, अच्छा, नंबर 2 का उपाय 11 नंबर वाले भी कर सकते हैं, और नंबर 1 का उपाय 28, 10 वो सारे कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 का जो ग्रह है वो होता है मून, चंद्र होता है। मंडे को फास्ट रखेंगे। नंबर 2 वाले बहुत भावुक होते हैं, इमोशंस ज्यादा रूल करते हैं उनको। ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत ज्यादा मदरली एनर्जी होती है, लविंग एनर्जी होती है नंबर 2 वालों की। लेकिन उनका नेगेटिव साइड ये है कि ओवर इमोशनल कभी कभी हो जाते हैं। ठीक है, चाहे मेल हो वो भी थोड़ा फेमिनाइन एनर्जी में होगा, और फीमेल हो वो भी थोड़ा फेमिनाइन एनर्जी में। ये मतलब नहीं कि आदमी फीमेल की तरह होंगे, उसका ये मतलब नहीं है। उनमें एक तरह से जो इमोशनल साइड है ना उनका, वो ज्यादा एक्टिव होगा आदमियों में भी, जो नॉर्मली इतना नहीं होता, बट नंबर 2 वालों में ज्यादा एक्टिव होगा। ठीक है, नंबर 2 में आपको अपने मदर की कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी,
माँ हो, बड़ी बहन हो या माँ जैसी हो, मासियाँ भी माँ जैसी होती हैं, है कि नहीं। जो भी फीमेल हो वो आपसे एल्डर हो, उसकी डिसरिस्पेक्ट आपको कभी नहीं करनी। नंबर 2 वालों, जितना आप अपनी माता जी का करेंगे उतना आपको जिंदगी में प्रोग्रेस मिलेगी। दूसरा है मदर अर्थ, धरती माँ। धरती माँ भी माँ ही है कि नहीं। उसकी भी कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, कचरा नहीं फेंकना, कहीं खराबी नहीं करनी, एनवायरनमेंट में खराबी नहीं करनी, ठीक है। नंबर 2 वालों के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 2 वालों के लिए जो कभी कभी क्या होता है, वो बहुत कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, बिकॉज मून रूल करता है ना उनको। तो मून रूल करने की वजह से थोड़ा माइंड कंफ्यूजिंग हो सकता है, कभी डिप्रेशन में जल्दी चले जाते हैं। तो उनके लिए हमेशा एक सिल्वर, कोई भी सिल्वर आप ज्वेलरी पहन लीजिए, सिल्वर का पीस वॉलेट में रख लीजिए, या सिल्वर का बॉल आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, तो सिल्वर का एक बॉल आप अपने गले में पहन सकते हैं, ठीक है। या सिल्वर के ग्लास में हमेशा पानी पीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिल्वर का ग्लास रख दीजिए, असली चांदी का, और उसमें ही पानी पीजिए। उससे आपके इमोशंस थोड़े बैलेंस रहेंगे, ठीक है। और आप नॉर्मली देखेंगे नंबर 2 लोगों पे अगर फुल मून होगा तो ज़्यादा उनको या तो बहुत हाइपर हो जाते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें नंबर 2 वालों के लिए होती है, बट वो बहुत क्रिएटिव है। मैं आपको बताऊँ, नंबर 2 लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट और सिंसियर होते हैं। अभी नंबर 2 वालों को मंडे बहुत अच्छा दिन है उनके लिए, ठीक है। मंडे को आप दान कीजिए, कोई भी वाइट चीज़ अच्छी रहेगी आपके लिए। मंडे का दान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जाप कीजिए, ठीक है। जाप का तो मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप रेफर कर सकते हो। आप मंडे को दान कीजिए, कोई भी सफ़ेद चीज़ दान कीजिए। सफ़ेद चावल हो गए, शक्कर हो गई, या आप उस हिसाब से वाइट कोई भी कपड़ा हो गया, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्रिस्टल की मैं जो अगर बात करूं तो आपके लिए मून स्टोन बहुत लकी है, ठीक है। मून स्टोन बहुत लकी है, वो आपको इमोशनली बैलेंस रखेगा। मून स्टोन मुझे लगता है जो आपकी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो एनी हेल्थ इश्यू उसके लिए भी अच्छा है। जैसे मैंने कहा, आप पहनो, उसको रखो वॉलेट में, या आप पिलो के नीचे रखो, जो अगेन एक बहुत अच्छा वे है कोई भी चीज़ का अच्छा इफेक्ट रखने के लिए। या कभी कभी मैं ये भी रेकमेंड करती हूँ कि नहाते समय बाल्टी में डाल दो, थोड़ी देर के लिए रहने दो, फिर उस पानी से नहाओ। वो भी बहुत अच्छा वे है कोई भी क्रिस्टल को यूज़ करने का, ठीक है। सो मून स्टोन बहुत अच्छा है 2 नंबर लोगों के लिए। और सिल्वर, एनीथिंग सिल्वर, सिल्वर चेन, सिल्वर पायल, सिल्वर रिंग। आप अगर सिल्वर रिंग पहनने तो ये उंगली में पहनना। और मंडे बहुत अच्छा दिन होता है नंबर 2 वाला, ठीक है। सो जो मून की एक और रेमेडी मैं आपको देना चाहती हूँ वो है, अगर आपका मून थोड़ा इम्बैलेंस लगता है आपको, या थोड़ा डिप्रेशन ज़्यादा लगती है आपके चार्ट में, अगर आपको पता है कि मून वीक है, तो आप एक बॉटल में, ओके, या एक छोटे डब्बे में दूध भर के एक ऐसी जगह जाकर गाड़ के आइए जहाँ पे कोई ना हो, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट में पूछेंगे मैडम कहाँ क्या, हमेशा याद रखो थोड़ी सुनसान जगह हो, वहां पर अगर आप अपना ये चीज गाड़ दोगे तो आपकी जितनी भी मून से, चंद्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर है लाइफ में, ठीक है, मदर से नहीं बनती है, फीमेल से नहीं बनती है आपकी फैमिली में, तो वो सॉल्व हो जाएंगी, वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। ये था मून का उपाय। और आपको मंडे को दान भी करना है, वो रेगुलर रखिए। वैसे भी दान पुण्य करना अच्छी बात होती है कि नहीं। अब चलते हैं, बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 जो है वो होता है जुपिटर। जुपिटर प्लैनेट बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है, बहुत ही बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर प्लैनेट जो गुरु जिसको हम कहते हैं, वो रिलेटेड होता है हमारे पढ़ाई लिखाई, स्टेबिलिटी, मनी, हमारी जिंदगी के फ्रेंड्स और रिलेटिव, सब मिला के वो गुरु हमको देता है। और गुरु होता है गुरु, है कि नहीं, टीचर। जो नंबर 3 लोग हैं, नंबर 3 के जो लोग हैं, ठीक है, 3 में आता है, आप कैलकुलेट कर दिए 21, 12, ये सारे 3 आते हैं, ठीक है, कैलकुलेट होके। ये आपका डेस्टिनी नंबर हो चाहे बर्थ नंबर हो, आपको कभी अपने गुरु की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, कभी भी गुरु की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है।
आपके घर में अगर गुरु जैसा कोई है जिससे आपने हमेशा एडवाइस ली हो, भी आपका गुरु ही है, चाहे फिर आपके पिताजी, माताजी या कोई और हो, ठीक है, आपको किसी भी टीचर, स्कूल के, ड्राइंग क्लास, जो भी क्लास, ट्रेनिंग में जो भी आपके टीचर्स हैं, आपको किसी की कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि उससे गुरु खराब होता है। याद रखिए, गुरु का हमेशा आशीर्वाद लेना है। और आपको हमेशा, अगर आप जैसे गुरु पूर्णिमा आती है तो उस दिन उनको कुछ गिफ्ट दे दीजिए या उनको जाके आशीर्वाद दीजिए, बहुत बेनिफिट करता है 3 नंबर के लोगों के लिए। 3 नंबर के लोग हमेशा उस टाइप के होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल तो होते ही हैं, लेकिन वो उनके इर्द गिर्द हमेशा लोग मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर गुरु ठीक नहीं है तो फिर आपका फ्रेंड्स नहीं होंगे, आपके इर्द गिर्द ज्यादा लोग नहीं होंगे। ये हमेशा प्रॉब्लम है 3 नंबर वालों की। बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे फ्रेंड्स नहीं है, हमारे पास सोशल सर्कल नहीं है। आपका गुरु ठीक नहीं होगा, आपके गुरु की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स होती है। वैसे गुरु बहुत ही न्यूट्रल प्लैनेट है, बहुत ही अच्छा प्लैनेट है। हमको किसी और के किसी का भी अगर आप किसी को भी अगर आप येलो सफायर पहना दो, हर एक को सूट करेगा, क्योंकि वो जुपिटर का है। जुपिटर का कोई भी चीज हर एक को सूट करती है, ठीक है। बहुत ही न्यूट्रल और बहुत अच्छा प्लैनेट है, पर उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब गुरु का दिन होता है गुरुवार, थर्सडे। आपको पता है, मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम पे भी, आई थिंक मैंने पोस्ट भी किया था यूट्यूब पे, कि आप एक पीला धागा बांधो हाथ पे अगर आपको सोशल सर्कल चाहिए, तो वो गुरु का ही उपाय है। अगर आप थर्सडे को पीला धागा अपने हाथ में बांधते हो तो आपको कभी सोशल सर्कल में प्रॉब्लम नहीं होगी, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं होगी, मनी में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो गुरु का सबसे अच्छा उपाय है, एक सफेद कपड़ा ले लीजिए, उसके ऊपर हल्दी को थोड़ी गीली करके हल्दी से ओम लिख लीजिए, ठीक है। ओम लिख लिया, उसमें आपने उसको सुखा दिया, फिर उसमें आप एक बड़ा टुकड़ा हल्दी की जो डली आती है वो रखेंगे, उसको बांध के, पोटली बांध के आप अपने पास रखेंगे। अगर आप हैंडबैग कैरी करते हैं तो हैंडबैग में, वॉलेट में तो जाएगा नहीं, शायद बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप छोटा सा बनाते हैं तो अलग बात है। या फिर आप अपने ऑफिस में रखिए जहां आप काम करते हैं, घर पे आप अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं, बेस्ट वे है कोई भी चीज का बेस्ट बेनिफिट लेने के लिए, ठीक है, वो कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ, ठीक है, वो कर सकते हैं आप, ठीक है। उनको जितना अपने पास रखेंगे उतना आपको फायदा होगा अपने डेस्टिनी नंबर का और आपके बर्थ नंबर का। अगर बर्थ नंबर 3 है तो, नहीं तो डेस्टिनी नंबर वाले 3 आराम से ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी मैं बोल रही हूँ बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों के लिए है। अगर आपका डेस्टिनी नंबर समझो 1 है और बर्थ नंबर 3 है, तो आपको सूर्य के भी उपाय करने हैं और गुरु के भी उपाय करने हैं, समझे। आपको दोनों उपाय करने, ये चीज याद रखिए, ठीक है। ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जो 40 से आगे हैं, जो 40 तक है वो सिर्फ बर्थ नंबर के उपाय करें, ठीक है। सो अब चलते हैं, नेक्स्ट नंबर जो है वो है नंबर 4। नंबर 4 वाले बहुत मैं कहती हूँ, या तो बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट, आउटगोइंग, या बोलते ना एम्बिशियस होते हैं, या टोटल इल्यूजन में रहते हैं। 2 चीजें होती है उनके साथ सिर्फ, या तो एकदम अपने ख्यालों में रहेंगे या फिर एकदम फोकस्ड रहेंगे। वो डिपेंड करता है आपकी सारी पूरी बर्थ डेट में और कितने नंबर्स कैसे हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन, ठीक है। जो बर्थ नंबर 4 है, डेस्टिनी नंबर 4 है, वो तो विनर ही होते हैं हमेशा। लेकिन जो अलग कॉम्बिनेशन वाले होते हैं वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको लकी कॉम्बिनेशंस बताए हैं, ठीक है। जो 1, 4, 5 है वो काफी एक दूसरे से, 5 या 7 काफी एक दूसरे से मैच करते हैं, ठीक है। तो आपका अगर कॉम्बिनेशन अलग है, अगर आपका डेस्टिनी नंबर 4 है तो आप राहु के उपाय करेंगे, आपका बर्थ नंबर 4 तो भी आप राहु के उपाय करेंगे, ठीक है, जो राहु प्लैनेट है नंबर 4। अब नंबर 4 के लिए जो फोकस होता है ना, जैसे मैंने कहा फोकस बहुत बड़ी बात है उनके लिए, या तो उनका टोटल फोकस होगा या उनका फोकस होगा ही नहीं, हमेशा याद रखिए। 4 नंबर थोड़ा सा ट्रिकी नंबर है कि नहीं, राहु है तो ट्रिकी होगा ही, ठीक है। वो हमेशा आपकी जो अपर बॉडी है, राहु हमेशा आपकी अपर बॉडी पे असर करता है, तो उसमें आपका माइंड भी आता है, ठीक है, आपका फोरहेड आता है, आपको आई साइड, फोरहेड, माइंड सब इंक्लूडेड होता है इसमें, है कि नहीं। तो जो
फोकस वाली चीज है ना, राहु के लिए बहुत जरूरी है। राहु अच्छा है तो सब अच्छा है कहते हैं हमारे चार्ट में, ठीक है। तो फोकस के लिए बहुत जरूरी है राहु को अपना जो बोलते हैं ना धरती से कनेक्शन बनाए रखना। नहीं तो क्या होता है, राहु वाले एकदम हवा में उड़ने लगते हैं, एडिक्शंस में चले जाते हैं, अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स, वो थोड़ा प्रॉब्लम है अगर आपके चार्ट में राहु ठीक नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमेशा, जैसे मैंने कहा, राहु वालों को हमेशा माता की पूजा करनी चाहिए। जितना वो माँ का भजन करेंगे उतना वो ग्राउंडेड रहेंगे। उनकी अपनी माता से जितना उनका कनेक्शन रहेगा, अगर आपकी माँ है, ठीक है, आपकी सबकी होती है माँ, ठीक है, जिनकी माँ नहीं है वो अपनी एल्डर सिस्टर की इज्जत करें, ठीक है। आप अपनी माँ की जितना राहु वाले सेवा करेंगे आपको उतना फल मिलेगा, ये हमेशा याद रखिए। सेवा का ये मतलब नहीं होता कि पैसे से चीजें लाकर दे दी। माँ के कभी हाथ पैर दबा दीजिए, सर में तेल लगा दीजिए, उनकी थोड़ी सेवा कर दीजिए, तो 4 नंबर वालों को बहुत बेनिफिट मिलता है। याद रखिए, कभी भी वो जिसको मैं इंग्लिश में अनग्राउंडेड कहती हूँ, वो हमेशा उनकी, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी, हम घर में जब नए घर में इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करते तो हम अर्थिंग करते हैं ना, तो उनकी अर्थिंग जो है वो हमेशा प्रॉपर रहेगी, कभी शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, तो उनको अर्थिंग रखना बहुत जरूरी है, और अर्थिंग सिर्फ उनकी माँ से हमेशा रहती है। बहनें, माँ, बड़ी बहन, मासियाँ, इन सब से उनकी अर्थिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अर्थिंग रखने के लिए उनको सेवा, जितनी सेवा करेंगे माँ की, एल्डरली लेडीज की, उतना राहु वाले बेनिफिट करेंगे। मंत्र जाप, डायरेक्शन वो मैं वीडियो में दे चुकी हूँ, है कि नहीं। अब आपको करने हैं राहु के उपाय। लेड होता है, आपको पता है, किसी भी आपको स्टोर से लेड मिल जाएगा, ठीक है। जो पेंसिल में लेड होता है, हम जो लेड वाली वो होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा लेड डाल के वो जो पेन्स होते हैं उसके लिए लेड खरीदते हैं ना, तो वो लेड आप एक छोटे से डिब्बे में डाल के अपने वॉलेट में रखेंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उसका। लेड उनको अपने वॉलेट में रखना चाहिए, पिलो के नीचे रखना चाहिए। ऑफिस में अपने साथ जितना वो रखेंगे उस लेड के पीस को, उतना बेनिफिट। किसी भी स्टेशनरी पे आपको लेड मिल जाएगा, जो पेन्स या पेंसिल में डाल के लिखते हैं ना, पेन पेंसिल जिसको हम बचपन में कहते थे, जो पेन जैसी होती है लेकिन होती पेंसिल है, उसके जो लेड्स मिलते हैं वो लेड अपने पास रखिए। वो लेड राहु वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। राहु वालों के लिए जो क्रिस्टल है, जो 4 नंबर वालों के लिए क्रिस्टल है, वो है स्मोकी क्वार्ट्ज। स्मोकी क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल आता है, बहुत इजीली अवेलेबल है कहीं भी। स्मोकी क्वार्ट्ज रखिए, या फिर आप रख सकते हैं दूसरा क्रिस्टल, और क्या रख सकते हैं, कोई क्लियर क्वार्ट्ज रख सकते हैं। 4 नंबर के लिए क्लियर क्वार्ट्ज भी है, स्मोकी क्वार्ट्ज भी है। ये दोनों में से कोई भी एक क्रिस्टल आप रख सकते हैं। मैंने आपको प्रोसीजर बताया, अपने साथ रखिए, पहनिए, या पिलो के नीचे रखिए, या पानी में डाल के नहाइए, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। जो वेडनेसडे का दिन होता है और सैटरडे का दिन होता है, राहु केतु शनि के लिए होता है, ठीक है। आप जितना वेडनेसडे के दिन और सैटरडे के दिन, मेरी कैम्फर रेमेडी तो सबने देखी हुई है, बहुत फेमस वीडियो है। वेडनेसडे के दिन, सैटरडे के दिन आप कैम्फर भी जलाएंगे अपने दरवाजे पे, अपने घर में, तो 4 नंबर वालों को वो भी बहुत फायदा करेगा, ठीक है। तो ये थे 4 नंबर के उपाय, 4 नंबर का क्रिस्टल, ठीक है। और अब चलते हैं नंबर 5 पे, ठीक है। अब मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो है, बहुत लंबा वीडियो सब देखते नहीं है, तो मैं नंबर्स को डिवाइड करके पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया इस वीडियो का। जो अब नेक्स्ट नंबर है वो है नंबर 5। नंबर 5 बहुत ही न्यूट्रल नंबर है, ठीक है। वो किसी भी नंबर के ज्यादातर कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा बैठता है, ठीक है, अच्छा बैठता है। बहुत ही नंबर 5 वाले लोग होते भी बहुत फ्रेंडली और बहुत लकी और हैप्पी गो लकी होते हैं, ठीक है। नंबर 5 होता है मर्क्यूरी, ठीक है, वो होता है बुध ग्रह। बुध ग्रह किसका कारक होता है, बुद्धि का, दिमाग, बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं नंबर 5, ठीक है। नंबर 5 जो है वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का कलर क्या है, ग्रीन,
ठीक है, तो आप जितना ग्रीन यूज करेंगे अपनी जिंदगी में मर्क्यूरी वाले 5 नंबर वाले, उतना आपको फायदा होता है। मर्क्यूरी जो प्लैनेट है, बुध जो ग्रह है, वो ना मैस्कुलिन होता है ना फेमिनिन होता है, याद रखिए। वो बीच में न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें ज्यादा मैस्कुलिन क्वालिटीज नहीं मिलेंगी आपको और ज्यादा फेमिनिन क्वालिटीज भी नहीं मिलेंगी। वो न्यूट्रल क्वालिटीज है उसकी, बहुत ज्यादा 5 नंबर वालों की। और 5 नंबर वाले हमेशा याद रखिए, आप जितना बच्चों से प्यार करेंगे, बच्चों के लिए करेंगे, उतना आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी। आप जितना जाकर के किसी अनाथ आश्रम में बच्चों को दान करेंगे, या आप किसी जैसे आपका मेड का बच्चा है बच्ची है, आप उसके लिए एजुकेशन के लिए पे करेंगे, तो वो आपको बेनिफिट करेगा। ये बहुत इफेक्टिव उपाय है। हाँ, लेट मी टेल यू, ये मैंने देखा है, मैंने जिन भी 5 नंबर्स को बोला है कि आप ये करो, जाके चिल्ड्रंस होम में दान करो, या जाके जैसे स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं वहां जाके उनको बैठकर पढ़ाओ, खुद एफर्ट लो। दान पुण्य करना तो बहुत इजी है, लेकिन अगर खुद जाके एफर्ट लेके वहां पे मैंने आधा घंटा आज एक सब्जेक्ट पढ़ाकर आ गई, या उनको किताबें बांट कर आ गई, या 2 मिनट उनके साथ बैठ के थोड़ी सी बातें करी, आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा होगा। चाहे आपका डेस्टिनी और आपका साइकिक पर्सनालिटी नंबर ना हो 5, फिर भी बुध ग्रह कहीं ना कहीं आपके चार्ट में तो है ना। तो वो पावरफुल करने के लिए आप जितना स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ या किसी भी बच्चे को फ्री एजुकेशन खुद बैठकर अगर आप पढ़ाते हैं, तो आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा होगा। और बुध जिसका अच्छा है, लक उसका है, याद रखिए। वो इंसान को लक ही लक है लाइफ में। लक आपका जो प्रोग्रेस है वो मिडास टच, गोल्डन टच 5 नंबर वालों को मिल जाता है, और जो नहीं है 5 नंबर उनके लिए भी ये उपाय अच्छा है। ठीक है, बुध तो हर एक के प्लैनेट में कहीं चार्ट में कहीं ना कहीं तो होगा ही ना। तो आपको वो ग्रह को अगर पावरफुल करना है और लक लाना है अपनी जिंदगी में, तो ये जरूर कीजिए, खुद एफर्ट लीजिए, जाइए करिए। ठीक है, ग्रीन कलर है बुध का, तो ग्रीन क्रिस्टल कोई भी सूट करेगा आपको, जैसे ग्रीन एवेंचुरिन हो गया, जेड हो गया, कोई भी ग्रीन कलर का क्रिस्टल आपको सूट करेगा। आप रखिए अपने पास, पहनिए, पिलो के नीचे रखिए। ठीक है, वो कर सकते हो। दूसरा, जितना ग्रीन आप अपने पास रखोगे, ग्रीन कलर के कपड़े पहनोगे, उतना आपको बेनिफिट करेगा। नहीं पहनना तो ग्रीन कलर का एक रुमाल आप अपने वॉलेट में डाल दो, या पेपर ले लो, जो क्राफ्ट के वो ऑरिगेमी पेपर्स आते हैं, वो काट के ग्रीन कलर का अपने वॉलेट में रखो, वो भी आपको असर करेगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल उपाय है, उतना सिंपल उपाय आप यूज करो, आपको बेनिफिट करेंगे। 5 नंबर वाले ग्रीन इंक से लिखिए, जो भी लिखते हैं जहां तक हो सके ग्रीन इंक से, और कुछ नहीं लिख पाए तो ग्रीन इंक से अपना नाम लिखे नोटबुक में 21 बार रोज। आप देखो, जो भी प्रॉब्लम्स होगी लाइफ की सब हट जाएगी। बहुत बहुत ही इफेक्टिव सिंपल सी चीज है। ग्रीन इंक लेके उस पर अपना नाम लिखो 21 बार, देखो उसका कितना अच्छा असर होता है कि नहीं। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में लेकर आ रही हूँ, जिसमें 6, 7, 8, 9 के बारे में बात करूंगी मैं। ठीक है, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में पार्ट 1 पार्ट 2 रखा है, और कल परसों तक आ जाएगा पार्ट 2 6, 7, 8, 9 का। तो आप तब तक 1 to 5 वाले लोग ये रेमेडीज कीजिए और उसका बहुत अच्छा बेनिफिट उठाइए। ठीक है, आई होप मैंने ठीक से एक्सप्लेन किया हो आपको। ऑब्वियसली कोई भी प्रॉब्लम्स होगी, कुछ समझ ना आए तो आप तो कमेंट्स में डाल देंगे, मैं आपको समझा दूंगी। रेलिवेंट या अच्छी क्वेश्चंस होते हैं, मैं हमेशा उसका जवाब देती हूँ। कुछ लोग कुछ भी लिखते हैं, जो बोला है उसको वापस पूछेंगे कमेंट्स में, वो उनको जवाब नहीं देती हूँ मैं। बाकी अगर आपका सवाल सही है, डेफिनेटली मैं जवाब दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़े दिनों बाद, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। भूलना मत सब्सक्राइब करना इस चैनल को। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी प्लीज जाके फॉलो कीजिए, बहुत सारा कुछ है, मैं वहां भी इंफॉर्मेशन डालती रहती हूँ। और मुझे पेड अपॉइंटमेंट्स के लिए कॉल कीजिए, ईमेल कीजिए पेड अपॉइंटमेंट्स के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय, गॉड ब्लेस, बाय बाय।